बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी जब पार्वती जी को देखा, देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा तप आज तक किसी ने किया ही नहीं जैसा पार्वती जी कर रही हैं। अब व्यवस्था में तप करना, जैसे कि पार्वती जी अत्यंत रूपवान हैं, पार्वती जी के पिता अत्यंत संपन्न हैं, जन्म से ही लाड़ प्यार और सब प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां पार्वती जी ने देखी हैं, और उसके बाद में इस प्रकार का तप कर रही हैं, ये आश्चर्य की बात है। पार्वती जी का ऐसा तप हुआ, उस तप के बाद आकाशवाणी होने लगी, बोले हे पार्वती जी, हे जगदम्बा पराम्बा, हे हिमालय पुत्री, आप जिस कारण से तप कर रही हैं, आपका तप निश्चित पूर्ण होगा, और जिनकी प्राप्ति के लिए आप तप कर रही हैं वो आपको प्राप्त होंगे। महादेव की स्थिति सती जी के जाने के बाद की बता रहे हैं। जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। एक तो महादेव पहले से ही वैराग्य रूप में रहते हैं, लेकिन सती के प्राण त्यागने के बाद अब महादेव और बीतराग हो गए और वैराग्य में आ गए। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहां तहां सुनहि राम गुण ग्रामा। राम जी का स्मरण करते हैं और जहां भी कथा होती है महादेव बिन बुलाए पहुंच जाते हैं और पूरी कथा श्रवण करते हैं, केवल राम 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 चिंतन करते हैं। ऐसे बीतराग, ऐसे वैराग्य में महादेव जाते चले गए। ऐसे ही चलते 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 बहुत समय निकल गया। सती के जाने के बाद महादेव ने ऐसा व्रत किया, ऐसा तप किया, ऐसा स्मरण किया राम जी का कि राम जी को प्रकट होना पड़ा। प्रसन्न मुद्रा में श्री राम जी प्रकट हो गए महादेव के सामने। आगे जो हुआ वो अद्भुत है। नियम तो आज तक हमने ऐसा सुना है कि देव प्रकट होकर के कहते हैं कि वरदान मांगो, परंतु राम जी प्रकट होकर के महादेव से कह रहे हैं हमको वरदान दे दो। महादेव की प्रतिज्ञा से, महादेव के तप से राम जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के राम जी महादेव से बोले हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपके भजन से बहुत